बच्चों, पहले हम लोग 2 अध्याय का अध्ययन किए हैं। अध्याय 1 चैप्टर 1 जीवों में जनन तथा अध्याय 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पहले अध्याय में हम लोगों ने विभिन्न जीवों में कैसे जनन होता है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन कैसे होता है, इन दोनों के बारे में अध्ययन किया। और दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने यह देखा कि कैसे पुष्पी पौधों एंजियोस्पर्म में लैंगिक जनन होता है। इस अध्याय में हम लोग मानव में जनन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मानव में जनन। इसको हम लोग इसे बोलते हैं मानव में जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम लोग अध्याय 1 में भी स्टडी किए थे कि ह्यूमन में केवल लैंगिक जनन होता है, उसमें अलैंगिक जनन नहीं होता है। और लैंगिक जनन को हम लोग जानते हैं, इसको बोलते क्या हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसका मतलब मनुष्य सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लैंगिक जनन करता है। और मनुष्य जो होता है, ह्यूमन जो होता है, जरायुज होता है, मीन्स विविपैरस। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि 2 तरह के एनिमल्स होते हैं, विविपैरस और ओविपैरस। इसके बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में अध्ययन किए थे। विविपैरस क्या था, ओविपैरस क्या होते हैं? ये क्या देते हैं? अंडे। ये अंडे देते हैं और ये अंडा निषेचित भी हो सकता है और बिना निषेचन के भी हो सकता है। इसका हम अध्ययन कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। और विविपैरस में हम बताए थे कि ये यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, एक जैसे मनुष्य बच्चे पैदा करता है। और जैसे आपका चिड़िया, रेप्टाइल्स और एम्फीबिया एंड फिशेज, ये सब क्या करते हैं? अंडे देते हैं, ओविपैरस होते हैं। चलिए, तो हम लोग पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एनसीईआरटी के पहले ही पैराग्राफ में दिया है कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स, घटनाएं घटती हैं किसमें? मनुष्य के लैंगिक जनन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो उसमें हम पहला जानते हैं, कौन सा है इसमें? पहली घटना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, आप लोग भी जानते हैं, उसको बोलते हैं युग्मक जनन, गैमिटोजिनेसिस। क्या होता है? गैमिटोजिनेसिस। गैमिटोजिनेसिस का मतलब क्या होता है कि गैमिट बनते हैं। आप लोग फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किए हैं कि इसमें क्या होता है? गैमिट्स, युग्मक बनते हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य में नर युग्मक जो होता है उसको हम बोलते हैं शुक्राणु, स्पर्म। और मादा युग्मक जो होता है वो ओवा, अंडा होता है। तो ये आप जानते हैं। अगर इसको देखा जाए तो मैं फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोग अध्ययन किए थे, मादा जनन अंग। ये आपका यूटेरस है, गर्भाशय, और ये अंडाशय है, ओवरी, और ये है क्या? फैलोपियन ट्यूब। क्या है ये? फैलोपियन ट्यूब है। तो देखिए, जो नर युग्मक होता है, स्पर्म होता है, वो टेस्टिस में बनता है और पेनिस के थ्रू जो नर होता है स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में डिस्चार्ज करता है, इंसेमिनेशन करता है। उसके बाद ओवरी से ओवा रिलीज होता है, आपको बताया गया था फर्स्ट चैप्टर में, ओवा। और यह ओवा कहाँ पे चलाता है? फैलोपियन ट्यूब में। और ये ओवा और स्पर्म ये दोनों फ्यूज करते हैं, संलयन करके किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट का। तो बनता क्या है? जाइगोट, युग्मनज, 2n। और ये 2n, तो इसमें आप लोग 2 चीजें देखें, युग्मक बना, नर युग्मक, मादा युग्मक।
नर युग्मक, टेस्टिस में मादा युग्मक ओवरी में बना, ये इसको हम बोलते हैं क्या, युग्मक जनन। दूसरा स्टेज वीर्यसेचन। कौन सा स्टेप है, वीर्यसेचन। वीर्यसेचन को इंग्लिश में बोलते हैं इनसेमिनेशन। क्या बोलते हैं, इनसेमिनेशन। इस स्टेप में क्या होता है कि नर जो होता है अपने पेनिस के थ्रू नर युग्मक शुक्राणु को फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करता है, ये स्पर्म यहाँ आ गया। फिर निषेचन होता है। निषेचन अभी मैं बता रहा था, ये स्पर्म और ये वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट, इसी को बोलते हैं निषेचन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन स्टेप क्या है, निषेचन है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फिर देखिए अब फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है, इस जाइगोट का भविष्य क्या है। ये जाइगोट विभाजन कर करके विभाजित हो जाता है और एक स्टेज आता है, अभी आप लोग पढ़ेंगे आगे, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में यह आकर के कहाँ पे जुड़ता है, यूटेरस से चिपक जाता है। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, जिसको बोलते हैं अंतरोपण या तो इम्प्लांटेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ये आकर यहाँ पे क्या कर जाएगा, आपका अटैच हो जाता है। फिर आप जानते हैं इसको, जैसे 2 वीक तक इसको हम एम्ब्रियो ही बोलते हैं। एम्ब्रियो के बाद ये डेवलप किसमें हो जाता है, आपका 9 मंथ तक पूरा फुल फीटस डेवलप हो जाता है। तो इसको गर्भाविधि बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जनरली 9 मंथ। इसमें जो एम्ब्रियो होता है पूरी तरह से डेवलप हो जाता है फीटस में, तो गर्भाविधि होती है, इसको हम बोलते हैं जेस्टेशन, जेस्टेशन बोलते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है, जब फीटस फुली डेवलप हो जाता है 9th मंथ में, तो उसके बाद या फीटस वेजाइना के थ्रू क्या होता है, आपका बाहर आता है, इसको हम बोलते हैं प्रसव, या तो बोलते हैं इसको पार्चुरेशन। क्या बोला जाता है इसको, पार्चुरेशन। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ह्यूमन में जो लैंगिक जनन में घटनाएं घट रही हैं वो क्या है, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, इंसेमिनेशन, वीर्यसेचन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, अंतरोपण, गर्भाविधि, जेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। अब हम लोग क्या करेंगे कि आपको पहला टॉपिक इसमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में, नर जनन तंत्र पढ़ना है। हम इसी से शुरुआत फिर करेंगे इसका। नर जनन तंत्र में इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप जानते हैं इसमें 2 पार्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एक होता है मुख्य जनन अंग होते हैं, कुछ मुख्य जनन माने मेन सेक्स ऑर्गन। आप जानते हैं मेन सेक्स ऑर्गन क्या होता है, वृषण, टेस्टिस। इसके बारे में हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे। टेस्टिस और कुछ इसमें सहायक अंग होते हैं। क्या होते हैं, सहायक अंग, एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन मतलब इसकी सहायता करने के लिए होता है, जैसे आपका नली है तो नलिका क्या होती है, नलिका, जिसको हम बोलते हैं ट्यूब्स होती हैं। जैसे ट्यूब्स में कौन कौन सी होती हैं अभी हम देखेंगे। अधिवृक्क, इसको बोलते हैं इपीडिडाइमिस। क्या बोलते हैं इसको, इपीडिडाइमिस। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी को हम बोलते हैं वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ये सब नोट्स में सब लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। स्खलन वाहिनी, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। फिर होता है मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग को हम बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या है, यूरेथ्रा। इसके बाद जो नर जनन तंत्र होता है उसमें कुछ ग्रंथियां होती हैं, सहायक ग्रंथियां होती हैं, जैसे एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड होती हैं।
एसेसरी ग्लैंड्स में कौन कौन सी होती हैं? प्रोस्टेट ग्रंथियां, प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर काउपर ग्रंथियां, काउपर ग्लैंड्स, फिर सेमाइनल वेसाइकिल, शुक्राशय को क्या बोला जाता है? अभी हम लोग देखेंगे शुक्राशय, सेमाइनल वेसाइकिल होती है, और कुछ बाह्य जननेंद्रियां, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है जैसे पेनिस, एक्सटर्नल, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो होता क्या है? पेनिस है। तो ये सब हम लोगों को पढ़ना है आपका पूरा। तो पहले हम थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि मैं अलग से बनाया हूँ मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन यहाँ पे हम बताते हैं आपको कैसे सिंपली बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो देखिए, आप लोग जानते हैं 11th में पढ़े हैं, ये आपका है क्या? सिंपली हम बना रहे हैं इसका वेंट्रल पार्ट। इसमें देखिए ये है क्या? मूत्राशय, इसको बोलते क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। इसी से आप जानते हैं यूरेथ्रा, 11th में पढ़े हुए हैं। यूरेथ्रा होती है जो 20 सेंटीमीटर तक होती है जनरली। देखिए फिर इसमें क्या होता है? ये यूरेथ्रा, मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आगे आपको सब इंग्लिश में ही पढ़ना है। देखिए यूरेथ्रा होता है, ठीक। उसके बाद आप यहीं पे देखिए यूरेथ्रा कहाँ पाई जाती है? पेनिस में। कहाँ होती है? ये पेनिस होता है, और पेनिस को आप देखेंगे तो इंड पे इनलार्ज कर जाती है। क्या कर जाती है? इनलार्ज। जिसको हम बोलते क्या है? ग्लांस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। जो पेनिस होता है, ये पेनिस है, पेनिस क्या करता है कि इंड पे, ठीक, इनलार्ज हो जाता है, उसको हम बोलते क्या है? ग्लांस पेनिस, ठीक। और जो यूरेथ्रा होती है बाहर एक ओपनिंग से खुलती है, जिसको बोलते क्या है? यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस के थ्रू ये बाहर खुलती है। और फिर देखिए यहीं पे एक लूज स्किन पाई जाती है। क्या होती है? लूज स्किन, ठीक है, बहुत मतलब लूज, ढीली स्किन पाई जाती है, त्वचा, जिसको बोलते क्या है? फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन, फोर स्किन बोलते हैं। फिर देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, कि यहीं पे जानते हैं बाहर टेस्टिस कहाँ पाई जाती है? नर में, ह्यूमन में, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, पेट के बाहर होती है, यही ओवल होता है ये। कैसा होता है? ओवल, अंडाकार होते हैं थोड़ा। ये टेस्टिस है, जिसको हम जानते हैं ये होता है क्या है? वृषण। देखिए फिर, और ये पाया कहाँ जाता है? इसको देखेंगे तो ये पेट में नहीं पाया जाता है, बल्कि ये पेट से बाहर होता है, स्क्रोटम में। कहाँ? एक थैली जैसी संरचना होती है, उसी स्क्रोटम में पाया जाता है। ये देखेंगे तो कहाँ होता है? स्क्रोटम, स्क्रोटम में होता है। ये आपका शरीर के अंदर नहीं पाया जाता है। फिर इसी के ऊपर आपका पीछे इसके टेस्टिस के यहीं पे आपका क्या लगा रहता है? इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस होता है। ये इपीडिडाइमिस फिर ऊपर, ठीक है, ये पेट में अब जाएगा अंदर, ठीक है। और ये बनाता क्या है आपका? वास डिफरेंस। क्या बनाता है भाई?
वास डिफरेंस को देखिए, ये जो आपका वास डिफरेंस है, या तो इसको बोलते हैं हम शुक्र वाहिनी, क्या बोलते हैं, शुक्र वाहिनी वास डिफरेंस। ठीक है, हम देखेंगे आगे, अभी उस पे लिखा हुआ है सब साफ साफ फिगर में। और ये लूप बनाता है, ऐसे आता है, लेकिन मैं चूंकि सिंपली बता रहा हूँ समझाने के लिए आपको। देखिए ये वास डिफरेंस है जो पेट में ऊपर चढ़ता है। यहाँ पे देखेंगे तो आप क्या होता है, जैसे आपका ए है, ये देखेंगे तो भाई मान लीजिए कोई एक सुमित लड़का है, इसको भी अपना आ गया है बोर्ड पे, बहुत खुश है। यहीं पे देखेंगे तो पेट ये आपका इस तरह से है, यहीं पे देखेंगे तो स्क्रोटम है, ठीक है, स्क्रोटम, ठीक है, ये स्क्रोटम है, ठीक। स्क्रोटम में ही क्या पाया जाता है, ये टेस्टिस। तो आप कहेंगे सर ये यहाँ पे टाइट होता है क्या, ना, यहाँ पे छिद्र होते हैं, ठीक है, ओपन होता है, जिसको बोलते हैं इंगुनल कैनाल। क्या बोलते हैं, इंगुनल कैनाल। इसी के द्वारा वासा डिफरेंस कहाँ जाता है, पेट में, इधर इस ऐसे जाएगा, ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। इसके बारे में और हम आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ये ऊपर इस तरह से चढ़ता है, फिर देखिए इंगुलर कैनाल के थ्रू ये वास डिफरेंस। इसी तरह से यहाँ पे भी वास डिफरेंस आपका पेट में इस तरह से जाएगा, लूप बनाता है, इधर से आता है, लेकिन चूंकि मैं सिंपल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये भी वास डिफरेंस है, तो दो वास डिफरेंस है। देखिए फिर यहीं पे एक सैक लाइक थैली होती है, जिसको हम बोलते हैं शुक्राशय। क्या बोला जाता है भाई, शुक्राशय, शुक्राशय बोलते हैं। सेमाइनल वेसाइकिल, क्या बोलते हैं, सेमाइनल वेसाइकिल बोलते हैं। इससे एक नली निकलती है, क्या निकलती है, एक नली, और ये वास डिफरेंस की नली, दोनों मिल करके, याद रखिएगा एकदम, एक कौन कौन, जो वास डिफरेंस की नली है और जो सेमाइनल वेसाइकिल है, शुक्राशय है ये, ठीक है। सेमाइनल, दोनों की नली को मिला करके बना, क्या बनता है, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बनता है, इजैकुलेटरी डक्ट बनती है, स्खलन नलिका। यहाँ आप देख रहे हैं स्खलन नलिका बनती है। अब हम लोग किसके बारे में अध्ययन कर लिए, वृषण के बारे में थोड़ा जान गए, ठीक। आप अधिवृषण के बारे में थोड़ा जान गए, एपिडिडर्मिस, शुक्रवाहिनी के बारे में जान गए, वास डिफरेंस के बारे में, स्खलन नलिका और मूत्र मार्ग के बारे में। तो आप एक चीज देख रहे हैं, जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो कहाँ खुल रही है, हाँ कहाँ खुल रही है भाई, मूत्र मार्ग। कहाँ, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा में खुल रही है। और ये इजैकुलेटरी डक्ट बंद किससे रहा है, एक जो डक्ट किससे निकली है, सेमाइनल वेसाइकिल से, और जो वास डिफरेंस है, दोनों को मिल के बन रही है और यूरेथ्रा में खुल रहा है। मतलब यहाँ पे आपका क्या है, स्पर्म बनेगा, तो स्पर्म ये आपका वास डिफरेंस से होते हुए कहाँ आएगा, आपका एक मूत्र मार्ग, फिर ये बाहर आता है इस तरह से, ठीक है। इसके बारे में हम आगे और भी स्टडी करेंगे अभी। फिर इधर से भी इसको इस तरह से बना दीजिए आप लोग, ये भी इसको देख लीजिए, ये भी जो खुल जाए आपका यूरेथ्रा में इस तरह से, ठीक, हाँ हो गया भाई आपका इस तरह से। अब देखिए इसके बारे में तो हम लोग देख लिए, अब टेस्टिस के बारे में कैसे है, अधिवृषण कैसे है, शुक्रवाहिनी कैसे है, स्खलन नलिका कैसे है, मूत्र मार्ग है कैसे, कहाँ पे है। अब पेनिस के बारे में भी हम लोग देख रहे हैं, एक्सटर्नल जिनेटेलिया में, कि पेनिस इस तरह से होता है, स्पंजी टिश्यू का बना हुआ होता है। फिर देखिए दूसरा क्या होता है आपका, सहायक ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, काउपर ग्रंथि। तो शुक्राशय के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, सेमाइनल वेसाइकिल होती है, दो होती है, ठीक है। और हम अब क्या पढ़ेंगे, इसी में एक चीज और भी देखिएगा आप लोग, जैसे यहाँ पे ही यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय के पास ही ग्रंथि होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि, ग्लैंड बोलते हैं, ठीक। प्रोस्टेट ग्लैंड के पीछे यहाँ पे ये क्या होता है, ये यहाँ पे एक जोड़ी, ये भी एक जोड़ी, ये भी है, ये भी एक जोड़ी, इसको बोलते हैं काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि, क्या बोलते हैं, काउपर ग्रंथि। इस तरह से देखा जाए तो पूरी संरचना है आपका। तो इसमें थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड छोटा है,
लॉकडाउन का समय है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बड़ा एक्सरसाइज है उस पर उसको ला करके अब आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे है ये। देखिए आप लोग जान रहे हैं, ठीक, ये आपका क्या है, वृषण है, ठीक। वृषण के बाद आपको मैं पूछूंगा कि ये क्या है बच्चों, ये क्या है, इस पे वृषण के उसके पोस्टीरियर साइड में ये क्या है भाई, एपिडिडाइमिस है, ठीक। और जो पेट में ऊपर जा रही है क्या है, वास डिफरेंस है, ठीक। अरे वास डिफरेंस जाकर कहाँ, यहाँ पे आपका कौन कौन इजैकुलेटरी डक्ट्स से मिलती हैं, ये दोनों वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकिल, सेमाइनल वेसाइकिल है रेड कलर, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। ये इस तरह से हो गया आपका, ठीक। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, ठीक। और ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। इसी यूरिनरी ब्लैडर से आपका क्या है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, दो रेड कलर का, बताइए आप लोगों को मालूम है ये कौन सा ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ठीक। और उसके बाद आप देखेंगे तो ये यूरेथ्रा है, क्या है, यूरेथ्रा, ये आपका यूरेथ्रा है, ठीक। और यूरेथ्रा है आपका ये, और ये पेनिस है, पेनिस, और ये जो पेनिस का फूला हुआ भाग है वो उसको क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। और यहीं पे एक क्या होता है, जो ग्लांस पेनिस होती है एंड पे स्वेल कर जाती है, थोड़ा सा माने इनलार्ज कर जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। यहीं पे एक स्किन, लूज स्किन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। ये बाहर यूरेथ्रा जो होती है खुलती है किससे, यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस से खुलती है। ये सब चीज़ें तो हम पढ़े थे अभी, कैसे फिगर बनाया जाता है, उसके बारे में हम देखते हैं सबका वर्क क्या होता है। तो उसमें हम पहले देखते हैं टेस्टिस, वृषण के बारे में पढ़ना है आपको, और मैं एनसीईआरटी के अनुसार ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ज्ञान तो बहुत है देखिए किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन आप अपने सिलेबस के अनुसार ही पढ़िए, उसी से सभी क्वेश्चन नीट में भी पूछे जाते हैं और आपका कहाँ पूछे जाते हैं, आपका बोर्ड्स में भी। तो देखिए टेस्टिस कहाँ पाई जाती है, अगर हम कहें टेस्टिस के बारे में, ठीक है, तो टेस्टिस तो आपको मालूम है शरीर के बाहर पाई जाती है, ह्यूमंस में एक थैली जैसी संरचना में पाई जाती है। आप लोग बताएंगे कि कौन सी, उस थैली का नाम क्या है, स्क्रोटम। कहेंगे सर सब अंग अंदर है, बाहर क्यों है, इसलिए बाहर है क्योंकि इस वृषण जो है यहाँ पे ही जानते हैं, वृषण में ही क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पर्म। अगर हम उसको पूछ दें कि हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों इसको, तो इसको शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है। और इसके डेवलपमेंट के लिए कम से कम 2 से 2.5 सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए, माने स्पर्म बनने के लिए, ठीक, स्पर्म बनने के लिए टेस्टिस का टेम्परेचर, ठीक, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। आपको मालूम है बॉडी का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस इसको क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसलिए शरीर के बाहर होता है, स्क्रोटम में होता है, माने 35 डिग्री है सब। आप लोग देखे होंगे जाड़े के दिनों में, जैसे गर्मी के दिनों में तो ज़्यादा नीचे लटका रहता है, ठीक है, जाड़े के दिनों में थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसके आपका स्क्रोटम जो होती है, स्क्रोटम में कुछ मसल्स होती हैं जिसका अटैचमेंट हमारे पेट में पाए जाने वाली मसल से होता है, ठीक है। और वो जब जाड़ा ऐसा आता है तो उसको मतलब इस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट करती है कि वो ऊपर आ जाए, क्योंकि टेम्परेचर वातावरण का बहुत कम हो जाता है, और शुक्राणु बनाने के लिए टेम्परेचर एक निश्चित होता है, हाँ 35 डिग्री मान के चलिए, ठीक। फिर देखिए ये स्क्रोटम में पाया जाए, क्वेश्चन पूछा है कि कितना टेम्परेचर होता है आपका टेस्टिस में स्पर्म बनने के लिए, ठीक है। तो स्पर्म बनने के प्रोसेस को बोलते क्या है, शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर जो है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और फिर देखिए
कुछ एनिमल्स में होता है, उसके पेट के अंदर भी होता है, कुछ में ब्रीडिंग सीजन के बाहर होता है। तो इस सब की स्टडी करना आपको नहीं है, तो उतना ही पढ़िए जितना आपको पढ़ना है, उतना ही खाइए जितना बचे। देखिए उसके बाद क्या होता है आपका, हम टेस्टिस को देखते हैं। टेस्टिस जो होती है, टेस्टिस बाहर से एक डेंस कवरिंग से कवर होता है, एक कवरिंग होती है, उसको मैं सिंपली बता रहा हूँ। क्योंकि और सब बुक्स में लिखा है 3 लेयर होती है इसमें, लेकिन एनसीईआरटी में एक ही लेयर दिखा रहा है, तो आप एक ही पढ़िए, और आसान है आपको एक पढ़ना है तो, ठीक है। एक ही माने मान के चलिए कवरिंग होती है, तो उसमें आपका 3 लेयर दिखाता है। और इस टेस्टिस में आपके 250 कितने 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। कितने, अगर टेस्टिकुलर लोब्यूल में जैसे एक रूम में कई भागों में बटा रहता है, ऐसे ही 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल में पूरा टेस्टिस बटा होता है। इसमें देखेंगे तो इस तरह से, ऐसे ही हमारे सपोज के लिए है क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल, इसकी संख्या टेस्टिस में कितनी होगी, ठीक है 250 अप्रॉक्सीमेटली। और इसी में देखिए क्या होता है, इसी में 1 से 3 कितना 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स माने शुक्रजनन नलिका, याद रखिएगा इसको हिंदी में, शुक्रजनन नलिका। क्या होता है ये, शुक्रजनन नलिका होती है, इसी में होती है। और इसकी संख्या 1 से 3 होती है, जबकि टेस्टिकुलर लोब्यूल की 250 होती है। तो ये इसी में इस तरह से बहुत ही क्वाइल्ड इस तरह से होता है, ठीक। तो हम इसको क्या बता दे रहे हैं, जो नीले से बनाए हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। आप देखते हैं कितने तरह की कोशिकाएं होती है, 2 तरह की। एक होती है सर्टोली, सर्टोली सेल, या तो इसी को हम बोल देते हैं नर्स सेल। इसके काम के अनुसार इसको रखा गया है, क्योंकि काम के अनुसार भी बहुत नाम रखे जाते हैं, ठीक। और इसी में आपके बीच बीच में सर्टोली सेल के, ये आपका होता क्या है, नर जनन कोशिका, या तो मेल जर्म सेल। क्या होती है, मेल जर्म सेल, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया होती है, याद रखिएगा स्पर्मेटोगोनिया होती है मेल जर्म सेल, जिससे क्या बनता है, स्पर्म, शुक्राणु बनते हैं, एन, जबकि 2 एन होता है। इसके बारे में हमको पढ़ना है। और याद रखिएगा इसी जो आपका स्पेस है, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में स्पेस है, उसको हम उस स्पेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में लेडिक सेल होती है। क्या होती है, लेडिक कोशिका होती है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक। 2-3 चीजें एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक। टेस्टिस क्या होती है, ये कवरिंग से कवर होती है पूरा, ठीक। उसमें 250 कंपार्टमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। उसके बाद एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सर्टोली सेल और इंटरस्टिशियल सेल से उसकी जो दीवार होती है स्तरित होती है, ठीक। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो जगह होता है उसको बोलते क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस। उसी इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या पाता है, लेडिक कोशिका, ठीक। तो आप देखेंगे जैसे कुछ चीजें, अब सबका कार्य देखिए। जैसे पहला कौन सी कोशिका थी आपकी,
पहली कोशिका हम जैसे कहते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया में जानते हैं 2 n गुणसूत्र होते हैं डिप्लॉयड। इसमें अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनता है भाई? शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म बनते हैं इससे। ये आपका है, इसी में कहाँ पाया जाता है? ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, शुक्र जनन नलिका में। दूसरी कोशिका क्या है भाई? दूसरी कोशिका है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, सर्टोली सेल का क्या कार्य है? यह इसको भोजन देता है। जो ये जर्म सेल है, स्पर्मेटोगोनिया है, इसको पोषण, नरिशमेंट देता है डेवलपमेंट में। माने मेल जर्म सेल को क्या करता है? नरिशमेंट देता है। तीसरा कोशिका क्या है आपका? लेडी कोशिका, जो कहाँ पाई जाती है? इंटरस्टिशियल स्पेस। ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसको बोलते हैं हम लेडिक सेल। लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल। इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन बनता है, जिसको हम बोलते क्या है? एंड्रोजन्स, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। हिंदी में क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है इससे, जो आपके जनन में उसके सहायक होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़े भी हैं। ये सब इसका पूरा वर्क है, ठीक है। फिर देखिए आप लोग, ये तो हम टेस्टिस के बारे में जो आपके एनसीईआरटी में था उसका अध्ययन किए हैं। फिर अब होता क्या है देखिए, इसमें थोड़ा सा हम और भी देखते हैं इसको। जैसे आप ये देख रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसको हम फिर से देखते हैं ना। यहाँ जैसे टेस्टिस है, टेस्टिस में ये है क्या? टेस्टिकुलर लोब्यूल है, टेस्टिकुलर। और इसी में क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। क्या भाई? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स फिर किसमें खुलती है? याद रखिएगा आप लोग, ये रेटी टेस्टिस में। इसमें रेटी टेस्टिस, और ये टेस्टिस के अंदर ही होता है। इसको हम कहते हैं कि जैसे वृषण जालक, वृषण जालक में खुलती है ये वृषण जालक। फिर जैसे आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है लाल से, फिर रेटी टेस्टिस है ब्लैक से, फिर ये आपका खुलती किस में है? वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। ये शुक्रवाहिका कहाँ होती है भाई? शुक्रवाहिका भी टेस्टिस के अंदर ही है। कहाँ है ये टेस्टिस के अंदर है। फिर अब ये टेस्टिस शुक्रवाहिका ही टेस्टिस से बाहर आकर किसमें खुलती है? यहाँ पे आपका एपिडिडाइमिस में खुलेगी। यहीं पे आपका देखेंगे बहुत ही कन्वोल्यूटेड, ठीक है। ये किसमें खुलता है आपका? एपिडिडाइमिस। तो देखिए एक चीज क्लियर हो गया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से किसमें खुला? रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से कहाँ खुला? वासा इफ्रेंसिया। फिर कहाँ गया? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस टेस्टिस के, जैसे टेस्टिस है तो टेस्टिस के बाहर रहेगा इस तरह से। फिर देखिए इससे आपको क्लियर हुआ कि टेस्टिस के अंदर ही आप जो बाहर देख रहे हैं एपिडिडाइमिस, इसके अंदर ही टेस्टिस के अंदर रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। एपिडिडाइमिस के बारे में क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, एपिडिडाइमिस क्या होता है आपका? एपिडिडाइमिस 3 तरह के डिवाइड होता है, सब आपको एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है। एपिडिडाइमिस में एक द्रव स्रवित होता है जो स्पर्म को क्या करता है? मोटिलिटी प्रदान करने में और उसके मैच्योरेशन में सहायक होता है। ये सब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट्स में, ठीक। मतलब क्या हुआ आपका? अब फिर हम किस पे आए?
डिडाइमिस, इपीडिडाइमिस। तो इपीडिडाइमिस में क्या होता है, माने कुछ समय के लिए ये स्टोर होता है स्पर्म इसमें, ठीक। और यहीं पे ये क्या करता है आपका गमन के लिए, और परिपक्वन इसका यही होता है, गमन के लिए आपको मैच्योरिटी, परिपक्वन मतलब ये मैच्योरिटी और मोटिलिटी यही प्राप्त करता है, ठीक। कहाँ पे, इपीडिडाइमिस में। और ये स्टोर भी होता है यहीं पे आपका कुछ समय के लिए। फिर ये यहाँ से शुक्रवाहिनी वासा डिफरेंस में मूवमेंट होने के कारण ये जो स्पर्म बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, टेस्टिस में। ये कहाँ जाएगा अब, ये शुक्रवाहिनी से होते हुए अब ऊपर इस तरह से चढ़ेगा ये, ठीक है। और जब इस तरह से आएगा, और एक चीज देखिए, अब हम आते हैं किस पे, दूसरा है सेमाइनल वेसाइकल, शुक्राशय। आप लोग पढ़े हैं इसको। शुक्राशय में भी क्या होता है आपका, अल्कलाइन द्रव बनता है कुछ, क्या बनता है, ये द्रव बनता है। और ये द्रव ही इसमें जानते हैं सेमाइनल वेसाइकल में ही फ्रक्टोज भी बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, हार्मोन बनते हैं। ये सभी मिलकर के यहाँ से भी आपका और यहाँ पे मिलकर 60%, ये सब पूरा यहाँ तक आपका क्या है, सीमेन बन जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या बन जाता है, सीमेन, ठीक। फिर ये आपका सीमेन ही जैसा बनता है, सारी पूरी तरह से भी सीमेन यहाँ पे बनेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड भी है। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। इससे एक अम्ली, स्लाइटली अम्ली, इसका पीएच 6.5 होता है इसका पीएच, प्रोस्टेट ग्लैंड। मतलब ये क्या हुआ आपका, जो सेमाइनल वेसाइकल था ये कैसा था आपका, क्षारी था, ठीक। यहाँ पे सुक्रोज भी बनता है जो किसको एनर्जी देता है, शुक्राणु को देता है, ठीक है। फिर देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन ये सब भी होते हैं। तीसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या होता है, देखिए ये यहाँ पे पाया जाता है आपका, ये किसके पीछे पाया जाता है भाई, मूत्राशय के पीछे पाया जाता है, ठीक है। इससे स्लाइटली अम्लीय, इसका पीएच 6.5 होता है, ये द्रव स्रवित होता है, ठीक है। ये भी सीमेन का भाग बनाता है, ठीक। फिर देखिए अब आप जान गए यहीं पे प्रोस्टेट की जगह पे ही ये इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे खुलती है यूरेथ्रा में, ठीक। और चौथा देखिए कौन सी ग्लैंड है, बल्बो, या तो हम कह दें क्या है, काउपर ग्लैंड्स, काउपर ग्रंथि। इससे एक म्यूकस जैसा द्रव स्रवित होता है जो कपुलेशन के समय पेनिस को क्या करता है आपका, उसको लुब्रिकेट करता है, जिससे कपुलेशन में सहायता हो और स्पर्म डिस्चार्ज भी आसानी से हो। देखिए उसके बाद आपका ये यूरेथ्रा देखेंगे तो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा पूरे आपका पेनिस में फैला हुआ था। पेनिस क्या होता है मैं बता चुका हूँ, एक स्पेशल टिश्यू का बना हुआ होता है जो आपका कपुलेशन में सहायता करता है और स्पर्म डिस्चार्ज करने में भी हेल्प करता है, ठीक। और जो इसका स्पेशल टिश्यू होता है वहीं उसको इरेक्ट कराता है, ठीक है, जिससे इंसेमिनेशन आसानी से हो। और फिर मैं बताया था आपको कि पेनिस ही क्या होती है आपका इनलार्ज होकर क्या बना लेती है, ग्लांस पेनिस बना लेती है, ठीक है। और एक लूज स्किन से कवर होता है जिसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन। और आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके।